राजेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। राजेश, मैं फिर अपना सवाल दोहराऊंगी, ऐसा कुछ भी इस मीटिंग में नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। ये तो तय था कि जो नेता वहां मंच पर ये कह रहे हैं शरद पवार से कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो कमेटी में जब निर्णय के लिए बैठेंगे तो यही फैसला लेंगे, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा। मीनाक्षी, यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन यानी कि जो कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से नारे लगा रहे थे वो उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू। तो पटाखों की आवाज आपने सुनी। पटाखे जो है इस वक्त चलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि कमेटी ने यह फैसला लिया है कि शरद पवार का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, और अगर शरद पवार इस्तीफा देते हैं तो इससे पार्टी को बहुत नुकसान होगा और ये ठीक नहीं है। शरद पवार के फैसले से हम सब हैरान थे, इसलिए एक मत से ये कमेटी फैसला लेती है कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। तो कमेटी का प्रस्ताव सामने आ चुका है, कमेटी का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन अब शरद पवार क्या करेंगे, उनका अगला दांव क्या होगा, इस पर हमारी नजर है। राजेश, भले ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया हो, लेकिन ये तो कमेटी का प्रस्ताव है, ये तो कमेटी ने ये फैसला किया है। शरद पवार क्या करते हैं इसका तो इंतजार आपको भी और हमें भी। था लोगों से क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि कमेटी जो फैसला लेगी वो मान्य होगा उन्हें, लेकिन अब कमेटी ने फैसला ले लिया है और फैसला ऐसा लिया है कि उनके जो मन की बात थी, वो जो चाह रहे थे, उससे ठीक उलट फैसला लिया गया। तो अब निगाहें शरद पवार पे है। अब ये कमेटी के जो लोग हैं वो शरद पवार के से मिलने जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिर कमेटी ने क्या फैसला लिया है। तो आज का दिन बड़ा अहम होता है कि शरद पवार आखिर क्या फैसला लेते हैं, क्या कमेटी की बातों को मानते हैं। और आप इस वक्त तस्वीरें देख लीजिए, कार्यकर्ता आज चौथा दिन है लगातार नारे लगा रहे थे यहाँ पर वाईबी चौहान सेंटर पे, सिल्वर ओक पे। वो खुश हैं क्योंकि उनके मन की बात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शरद पवार क्या फैसला लेंगे ये अभी साफ नहीं है। क्या कमेटी की बात मानेंगे, क्या वो कोई और बीच का रास्ता निकालते हैं, क्या कार्याध्यक्ष की बात वो करते हैं, इस पर नजर रहेगी। अब उन्हें अपनी बातें जो हैं वो बताएंगे। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम सुभाष आग्रे। आप साहब कार्यकर्ता की मन की बात जानते हैं। चलिए राजेश, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो पवार के इस्तीफे से पार्टी को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में एनसीपी कमेटी एक मत से यह फैसला करती है कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। और अब ये पूरी कमेटी शरद पवार से समय लेगी, उनसे बात करेगी, अपना फैसला कमेटी का उन्हें सुनाएगी, और फिर शरद पवार क्या फैसला लेते हैं उस पर तुम्हारी निगाहें हैं ही। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जब आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने क्या कहा वो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो प्रफुल्ल पटेल को आपने सुना। 17 एनसीपी के नेता इस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने एक मत से यह फैसला किया कि शरद पवार का इस्तीफा वो नामंजूर करते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब एनसीपी में शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, ये तो खुद शरद पवार ही तय करेंगे। पिछली बार जब उन्होंने इस तरीके की बात कही थी, मैं तब की बात कर रही हूँ साल 2019 की, जब उन्होंने इस तरीके की बात कही थी तब उन्होंने अपना फैसला पलटा था, वो अध्यक्ष बने रहे थे। और इस बार एक बार फिर 2024 के चुनाव से पहले वो ये पावर टैक्टिक्स खेल रहे हैं या वाकई में वो रिजाइन करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, शरद पवार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वो कोई राज्य की राजनीति में भी राजेश, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। लगातार संपर्क आपसे टूट रहा है। जाहिर है वहां पर जहां पर सेंटर पर ये मीटिंग हुई है उसके बाहर जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जबरदस्त नारेबाजी भी कर रहे हैं और अब तो सेलिब्रेशन का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ जो तस्वीरें लगातार सामने आई कि कार्यकर्ता कोई खून से लिखा हुआ खत भेज रहा है और ये गुजारिश कर रहा है कि शरद पवार जो हैं वो इस्तीफा ना दें। अब कमेटी ये कहती है कि शरद पवार अपना कार्यकाल पूरा करें। अब जब वो ये कहते हैं कि अपना अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा करें, तो क्या इसका मतलब ये है कि 2024 तक के लिए वो अध्यक्ष पद पर बने रहें? और ये सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव कितना क्रूशियल है और पार्टी में अगर कोई टूट की संभावना बनती भी है तो शरद पवार अगर अध्यक्ष बने रहेंगे तो इन तमाम संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है और वो शरद पवार की अध्यक्षता में ही संभव है। तो क्या शरद पवार ने इसे देखते हुए ही एक पावर टैक्टिक्स चली है? जितने भी राजनीति के जानकार हैं कम से कम अगर उनके हवाले से कहा जाए तो ये एक संभावना बनती है। तो शरद पवार अब इस्तीफा अपना वापस ले लेंगे या फिर वो अपने पद पर अब नहीं रहेंगे, अपना फैसला नहीं पलटेंगे? क्योंकि जिस तरीके की बात आप दो घटनाओं को देखें, पहला तो सुप्रिया सुले ने यह कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में 2 विस्फोट होने वाले हैं, 2 भूचाल आने वाले हैं। उसमें से एक तो ये इशारा था शरद पवार के इस्तीफे का ही। जाहिर है वो उनकी बेटी हैं, पार्टी के भीतर इस बात को चर्चा, परिवार के भीतर इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी और ये इस्तीफा हो गया। और दूसरा संकेत, जब शरद पवार ने ये कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, ज्यादा सुबह तक अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाने का खतरा है। लेकिन इन दोनों संकेतों से इतर क्या शरद पवार अपने इस्तीफे को वापस लेंगे? क्योंकि कमेटी यही फैसला ले रही है और अगर वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं तो क्या जो संभावनाएं राजनीतिक जानकार जता रहे हैं कि पार्टी के भीतर की टूट को, इस डर को खत्म करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा। और इसी के बीच जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इस खबर को किस तरीके से ले रहे हैं, मैं शिवसेना का अगर जिक्र करूं, उद्धव ठाकरे का सामना में जिस तरीके से कहा गया कि अजीत पवार की दिलचस्पी केवल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने रहने में है, तो एक संकेत ये भी जाता है कि क्या एनसीपी में किसी टूट की संभावना को देखते हुए ये पवार पावर टैक्टिक्स है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।